हेलो दोस्तों, आपका एसएमएफ में स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ डेटाबेस कनेक्टिविटी, डेटाबेस को कनेक्ट कैसे किया जाता है। तो चलो अब दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपना जैम्प सर्वर स्टार्ट करते हैं, ओपन करते हैं कंट्रोल पैनल, और उसके बाद अपाचे स्टार्ट करते हैं अपाचे। यहाँ से स्टार्ट हो गया। फिर उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं MySQL, जो डेटाबेस हमारा कनेक्टिविटी बनाता है। हो गया। अब उसके बाद हम चलते हैं अपने, इसको रिफ्रेश करते हैं। अब हम पहुंच गए अपने पैनल पे, आ गए। अब हम क्या करते हैं, अब htdocs, ये हमारा जैम्प का फोल्डर है। देखिए जैम्प का फोल्डर में आकर के, htdocs के फोल्डर में आकर के अपने यहाँ पे एक हम बनाते हैं, सोर्स कोड बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ पे एक फोल्डर बनाते हैं। एक फोल्डर ले लेते हैं, SM वेब टेक के नाम से एक फोल्डर बना लेते हैं। ओके, अब इसके अंदर जाते हैं हम, SM वेब टेक। अब यहाँ पे हम एक PHP की फाइल बना देंगे, डेटाबेस कनेक्टिविटी की फाइल बनाते हैं। और एक हम टेक्स्ट फाइल ले लेंगे। फिर उसके बाद इसको रीनेम कर लेते हैं। रीनेम करके इसमें लिख देते हैं con.php लिख देते हैं। con.php लिख करके क्या हुआ इसे, लिखते हैं data.php। अब इसको एडिट करते हैं नोटपैड++ में। एडिटर चाहे जो अभी आप यूज़ करना चाहते हैं यूज़ कर सकते हैं। अब उसके बाद हम इसमें कोड लिखते हैं PHP का, PHP ओपन टैग और क्लोज टैग। अब इसमें हम लिखते हैं पहले हम कनेक्शन बनाते हैं। चलिए, सर्वर नेम दे दिया मैंने। अब उसके बाद $यूज़र नेम दे दिया, $पासवर्ड, अब ये रहा, ये आपका कनेक्शन है। साथ साथ आपका DB भी इसमें इंक्लूड करते हैं। चलिए, अच्छा, इसमें साथ ही डेटाबेस भी, डेटाबेस ओके। सर्वर नेम दे दिया मैंने, लोकल होस्ट। यूज़र नेम आपका रूट रहेगा। अगर आप लोकल सर्वर पे यूज कर रहे हैं, लोकल सिस्टम यूज कर रहे हैं, तो वहाँ पे जैम्प सर्वर में यूज़र नेम रूट रहेगा और पासवर्ड वहाँ पे ब्लैंक रहेगा। और यदि आप पे पासवर्ड पड़ा होगा डेटा उस जैम्प में कि PHP में एडमिन में अगर पासवर्ड पड़ा होगा तो वही पासवर्ड यहाँ पे डालेंगे। अगर नहीं पड़ा है तो सीधा यूज़र नेम में रूट और पासवर्ड ब्लैंक रह देंगे। ठीक है, अब हम इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद आते हैं अपने पैनल पे, और यहाँ पे हम लिखते हैं PHP my admin, लिख करके एंटर मारते हैं। चलिए आते हैं डेटाबेस पे। ये डेटाबेस पे, इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ से भी आप बना सकते हैं, यहाँ से भी। डेटाबेस पे क्लिक करते ही यहाँ पे आप लिख दीजिए टेक या SM
SMDB, SMDB, ठीक है, ये आप रख रहा है SMDB, इसको क्रिएट कर लेते हैं। हमने अपना डेटाबेस क्या किया, यहाँ पे क्रिएट किया MySQL में। यहाँ अपना डेटा क्या किया, यहाँ पे देखिए क्रिएट हो गया, इसमें देखिए ब्लैंक है, देखिए यहाँ पे सब ब्लैंक है, ठीक है। तो SMDB के नाम का एक मैंने PHP MySQL पे जाकर के इस पर अपना एक डेटाबेस क्रिएट कर लिया। अब डेटाबेस और PHP की कैसे कनेक्टिविटी, डेटाबेस में कनेक्टिविटी, MySQL डेटाबेस में कनेक्टिविटी कैसे करते हैं। चलिए, अब डेटाबेस का मैंने नाम क्या रखा था, SMDB, SMDB ये रखा है SMDB। यहाँ पे हम लिख देते हैं SMDB, इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अब यहाँ पे हम अब कनेक्शन करते हैं, ठीक है। अब डेटाबेस कनेक्ट करते हैं। चलिए, डेटाबेस कनेक्ट करने के लिए $con इक्वल टू यहाँ पे MySQLi फिर अंडरस्कोर कनेक्ट, पैरेंथेसिस ओपन क्लोज करके सेमीकोलन लगा करके। अब यहाँ पे हम लिखेंगे सर्वर नेम, $यूजर नेम, $पासवर्ड, ठीक है। फिर उसके बाद $डेटाबेस, ये हो गया। चलिए, एक साथ सबको ले चलते हैं, कोई अलग अलग नहीं। आप अलग अलग भी कर सकते हैं, डेटाबेस का अलग बना सकते हैं, डेटाबेस का ये अलग से बना सकते हैं, बट कोई नहीं, एक ही में चल सकते हैं। अलग अलग करके दिखाने से क्या फ़ायदा, एक में करके आप इसको रन करा सकते हैं। अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं echo, यहाँ पे लिख दीजिए कनेक्शन इज established। सेव कीजिए इसको। सेव करने के बाद आप जाइए और यहाँ पे एक न्यू टैब ले लीजिए, यहाँ पे लिखिए localhost/smdb smwebtech है ना, smwebtech फोल्डर का नाम क्या था, फोल्डर का नाम है smwebtech, ठीक है, smwebtech है। इसको रिफ्रेश किया। अब देखिए यहाँ पे दो फाइल दिखाई दे रहा है हमारे, एक टेक्स्ट की और एक PHP की, ये वाला है, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, यहाँ देखिए हमारे दो फाइल दिखाई दे रहा है। अब हम इस पे आकर के इस फाइल पे क्लिक करते हैं, data.php क्लिक करते हैं। क्या लिख रहा है, कनेक्शन इज established, मतलब कनेक्शन हमारा कनेक्ट है। अब यहाँ पे देखिए बहुत बड़ी बात है, यहाँ पे जैसे हमने इसको बंद कर दिया, जैसे ही MySQL को मैंने बंद कर दिया, ठीक है। अब बंद करते ही देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, MySQL कनेक्शन, ये देखिए नो कनेक्शन कुड बी मेड बिकॉज द टारगेटेड मशीन एक्टिविटी रिफ्यूज्ड, ठीक है। अब ये एरर बताने लगा, हमारे उस कनेक्शन का, जो MySQL कनेक्शन है उसका बता रहा है एरर। अब बट जो ये हमारा कनेक्शन एस्टेब्लिश है, ये मेरा अपाचे का सर्वर का, ठीक है। बट जो मेरा ये कनेक्शन है डेटाबेस से कनेक्टिविटी टूट जाएगा। अब उसको ऐड करने के लिए यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट जैसे ही करते हैं, जैसे रिफ्रेश करते हैं, वैसे हमारा डेटा कनेक्ट हो गया। चलिए, पता कैसे करते हैं कि डेटाबेस कनेक्ट हुआ कि नहीं हुआ। एक तो आपका ये विधि होगा। अब पता करते हैं कि डेटाबेस कनेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, इससे कनेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, इससे SMDB से कनेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, अभी पता कर लेते हैं। चलिए, यहाँ पे आते हैं अपने कोड की तरफ। अब यहाँ हमारे डेटाबेस का नाम क्या है, SMDB। चलो, सबसे पहले SMDB को हटा ही देते हैं, हटा करके इसको सेव कर लेते हैं। और सेव करने के बाद यहाँ पे आते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं।
रूट हो गया, कनेक्शन इज एस्टेब्लिश। देखते हैं इसमें, अब इसमें पता करते हैं कि डेटाबेस हमारा कनेक्ट हुआ कि नहीं हुआ। कैसे पता करते हैं, ये देखिए डेटाबेस की कनेक्टिविटी, ये आ रहा आपका डेटाबेस से कनेक्शन, ठीक है, और ये रहा डेटाबेस से कनेक्शन। इन सब को कनेक्ट कर दिया, एक जगह ले करके कनेक्ट कर दिया। कहाँ पे, ये मैस्कुली कनेक्ट कर दिया। अब ये देखते हैं कि ये चीज़ हुआ है कि नहीं, कनेक्शन हुआ है कि नहीं। बाय द वे बहुत ज़्यादा चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप यहाँ पे बस देखिए कि क्या हुआ। हमें इतना लिखना है, ये आपका लोकल होस्ट हो गया, यूज़र नेम रूट हो गया, पासवर्ड हो गया, ये तो अलग है। फिर उसके बाद ये जो होता है हमारे डेटाबेस से कनेक्टिविटी, जो हम डेटा डालते हैं, जैसे लॉगिन में, यूजर रजिस्ट्रेशन में, साइन अप में, ये जो सारे पेज बनते हैं, वो वहाँ पे डेटा जो हम डालते हैं, उस डेटा के थ्रू जो डेटा जाता है डेटाबेस में, इसके थ्रू एक जगह तो स्टोर तो होगा, एक रूम देता है ये, और उस रूम में कितने डिवाइडर हैं, कितने ब्लॉक हैं, वो सब रखे जाते हैं, सब सारे के सारे डेटा। तो एक डेटाबेस बनता है, उस डेटाबेस के अंदर बहुत सारे उसमें टेबल भी बनते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर ये आपका डेटाबेस हो गया, एक क्या हो गया, रूम। अब उसके अंदर जितने भी आप टेबल बनाना चाहते हैं, देखिए यहाँ पर टेबल, कुछ भी जो भी टेबल बनाना चाहते हैं आप यहाँ बना सकते हैं। बाय द वे पहले इसको समझा दूँ, उसके बाद आपको टेबल के बारे में समझा देता हूँ। तो आते हैं हम यहाँ पे, डेटाबेस हमारा कनेक्ट हो गया, बिल्कुल नाइस। अब आते हैं यहाँ पे, जैसे ये हो गया, ये लिखना जरूरी है। फिर उसके बाद कनेक्ट, मैस्कुली कनेक्ट, सर्वर नेम, यूजर नेम, पासवर्ड और डेटाबेस। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा कनेक्शन सही है या नहीं है। जैसे SMDB है, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा गया है, SMDB। तो यहाँ पे कनेक्शन क्या है, स्टेब्लिश, सही से बता रहा है, कोई एरर भी नहीं आ रहा है इसमें, इसके अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। बट अगर हम थोड़ा सा इसमें गलती करते हैं, चलो अच्छा, इसमें गलती करके अब यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं। जैसे ही रिफ्रेश करते हैं तो ये बता दिया MySQL कनेक्ट, ठीक है, अननोन डेटाबेस। अननोन डेटाबेस क्यों, जो डेटाबेस में नेम है, वो जो हमने कनेक्शन दिया है डेटाबेस से, उससे क्या है, डिफरेंट है। ये देखिए डिफरेंट है, ये है, ठीक है। बट डेटाबेस में नेम क्या है, रियल नेम क्या है, ये है, ठीक है। देखिए SM_DB, और इसमें क्या है, ये अननोन है, मतलब ये कहीं पा ही नहीं रहा है। ये जो डेटाबेस है इसमें कहीं दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है, ठीक है, वो किसी को कॉल नहीं कर पा रहा है। बट अगर हम किसी को लिख देते हैं, यहाँ पे SM, चलो 1 हटा दिए, अब इसमें हम सेव कर दिए। सेव करने के बाद जाते हैं, अब इसमें हम रिफ्रेश करते हैं, देखिए यहाँ पे कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया। ये होती है डेटा की पावरफुल। डेटाबेस कनेक्शन इसलिए बनाया जाता है कि हमारा जो वेबसाइट होता है वो फ्रंट एंड मतलब वर्क कर रहा है, ठीक है। अगर हम किसी का डेटा लेना चाहते हैं या सेव करना चाहते हैं, या बैकएंड से कुछ डेटा हम फिलअप करके फ्रंट एंड पे दिखाना चाहते हैं, या फ्रंट एंड से डेटा लेकर के बैकएंड में रखना चाहते हैं, ठीक है, हम जो डेटा की हमें ज़रूरत है सिर्फ वो हम ही देखें, अनदर यूज़र ना देखे, ठीक है, ये भी आप ऐसा काम कर सकते हैं। जैसे एक मान लीजिए चलते हैं अपनी वेबसाइट खोलते हैं, smwebtech.in है, जैसे ये हुआ, कनेक्शन बना ले, sometime wait, just minute। हाँ दोस्तों, तब आप इसमें, अब जैसे हमारी वेबसाइट है smwebtech.in, smwebtech में जाइए। अब यहाँ पे देखिए, ये तो वेबसाइट है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि छोटा सा एक स्मॉलेस्ट है, ठीक है, यहाँ पे मैंने इनपुट दिया URL
और ये स्मॉल स्टार्ट नहीं गया, ये आपके मेल पे चला गया या तो आपके डेटाबेस में चला गया। मान लीजिए मैंने कॉन्टैक्ट्स का पेज बनाया है, ठीक है, यहाँ पे मैंने कॉन्टैक्ट्स का पेज बनाया है। वैसे यहाँ पे चले कॉन्टैक्ट्स, अब एक फॉर्म आ गया, ये फॉर्म हो गया। अब ये जैसे कि हमने इसमें इंटर नेम दे दिया, यहाँ पे इंटर नेम दे दिया, इंटर योर ईमेल, अब जैसे देखिए यहाँ पे आप इंटर योर नेम भी डाल सकते हैं, कुछ भी, ईमेल डाल सकते हैं जो भी डालना हुआ, और राइट मैसेज, जो भी मैसेज आना। अब ये जो क्या है कि लिव मैसेज, अब यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये जो मैसेज है वो आपके उस सर्वर पे चला जाएगा जहाँ पे आप मूव करेंगे। तो ये होता है आपका, ये हमारी वेबसाइट है, अभी डेवलपिंग चल रही है, डेवलप खुद कर रहा हूँ। बाय द वे, चलो दोस्तों, अब ये जब मेरा डेटाबेस कनेक्टिविटी हो गया है तब समझ में आया कि क्या होता है कि जब हमारा डेटा एक जगह से दूसरे जगह जाता है, ठीक है, जब हमारा एक डेटा दूसरे जगह, मतलब एक से दूसरे जगह जाता है, मतलब सेव करना चाहते हैं कोई डेटा, हम सबका डेटा ले करके खुद सेव करना चाहते हैं, कोई मतलब किसी और को साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं, तो ये सब होता है। यहाँ पे आकर डेटा वो चीज़ सेव हो जाता है। तो एक हम एग्जांपल दिखाते हैं टेबल के होते हैं। देखिए जैसे कि SMDB है, इस पर क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ यहीं पर आती है, क्लिक करते हैं, सारे देखिए ये सब टेबल है, या SMDB ये क्या है, डेटाबेस है, ठीक है। और ये जो डेटाबेस है इसमें देखिए टेबल है, ये पहले से मैंने बनाया हुआ है, मतलब बनाया क्या, WP वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन है, इंस्टॉल किए हैं, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इसमें देता है। इसके बारे में हम बताएंगे कैसे क्या होता है, वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल होता है, हमारे पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं, जाकर हमारे चैनल पर जा करके वहाँ पे वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल किया जाता है वो आप देख सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे आप, ये बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस देता भी है, आप खुद का भी, मतलब खुद से भी बना सकते हो, टेबल का नेम क्या रख सकते हैं, डेटाबेस में क्या नाम दे सकते हैं, वो सारी चीज़ रहेंगे। इस प्रकार से आपका टेबल दिखेगा। अभी हम तो ये हमारा है SMDB, SM स्पेस DB, ठीक है, SM_DB, इससे हमारा कंट्री बना हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं, ये रहा SMDB, ठीक है, यहाँ पर मैंने रन किया, अब ये बन गया। हमारे इस डेटाबेस में कोई घड़ी नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले अगर हमारे डेटाबेस में कनेक्टिविटी अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है या तो कुछ गड़बड़ हो रही है, तो सीधी सी बात है, या तो हमारे डेटाबेस में अगर हमारे डेटा में फैचअप नहीं हो पा रहा है, डेटा भी नहीं जा पा रहा है, तो आप यहाँ पे चेक कीजिए कि हमारे डेटाबेस का नाम क्या है, हम अपने डेटाबेस में क्या कर सकते हैं। एक सिंपल सा मैं आपको बता रहा हूँ डेटाबेस में टेबल कैसे बनाया जाता है। चलिए अच्छा एक टेबल बनाते हैं। आ जाइए, हम डेटाबेस में आते हैं। डेटाबेस में अभी आपको डेटाबेस में एक सिंपल बता दे रहा हूँ, फिर उसके बाद डेटाबेस में कैसे सिंपल तरीके से डेटाबेस में टेबल बनाया जाता है और उसमें डेटा कैसे पुटअप किया जाता है, ठीक है। बाय द वे फ्रंट एंड से भी कैसे लिया जाता है, पहले हम बैक एंड बता दें डेटा MySQL में, फिर उसके बाद आपको फ्रंट एंड बताएंगे। तो चलिए हम एक टेबल बनाते हैं, यूज़र TBL करते हैं, यूज़र TBL में 4 ऑप्शन, चलो 4 ले लेते हैं, ठीक है, 4 ले लेते हैं, 4 या 5, ठीक है, 4 ही चाहिए। फिर उसके बाद गो करते हैं, जस्ट मिनट, जैसे ही क्रिएट हो गया। अब इसमें हम जैसे ये हमारा हो गया
नेम लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आईडी जनरेट करते हैं। ठीक है, आईडी, और आईडी के बाद हमारा जो टाइप होगा, ये आईडी हमेशा क्या होती है 1 2 3 4 5 ऐसे आईडी जाती है, तो वो सीधा किस में आती है, इंटीजर में जाती है। ठीक है, इंट। लेंथ इसका कितना, लेंथ आप डाल दीजिए 20 या 50 डाल दीजिए। ठीक है, और डिफ़ॉल्ट इसमें रहने दीजिए, एट्रीब्यूट रहने दीजिए। अब आपका हो जाता है नल वी इंडेक्स। ये जो होता है आईडी हमारा वो प्राइमरी होता है, तो प्राइमरी हम सेलेक्ट कर लेते हैं। प्राइमरी सेलेक्ट करने के बाद जैसे है जैसे का वैसे कर लीजिए, वो गो कर दीजिए। फिर उसके बाद ऑटो इंक्रीमेंट होना चाहिए आई। ठीक है, उसके बाद अभी ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं जो यूज कर सकते हैं आप फ्यूचर में। तो सबसे पहले यही यूज करेंगे। आईडी इंटीजर में रहता है, लेंथ आप जितना रखना चाहते हैं 50 या 100 या 20 जितना आप रखना चाहते हैं। उसके बाद ये आपका नेल इंडेक्स क्या है, प्राइमरी रहेगा, और ये ऑटो इंक्रीमेंट में रहता है। ये आपकी ज़रूरत नहीं है, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट 1 2 3 4 5 बनता रहे, जैसे जैसे डेटा बढ़ता रहेगा वैसे वैसे डेटा इसमें आता रहेगा। अब जैसे हम इसमें लिख दें यूज़र नेम। ठीक है, यूज़र नेम हो गया। यूज़र नेम के बाद क्या हो गया, चलिए अच्छा पासवर्ड लिख दिया, पासवर्ड कर दिया। यहाँ पे आप स्टेटस लिख सकते हैं, स्टेटस लिख दिया। अब यूज़र नेम जो होता है आपका कैरेक्टर और नंबर उम्र कुछ भी डाल सकते हैं, तो हम लोग यूज करते हैं वार केयर यूज़र नेम वार केयर। ठीक है, अब इसमें देते हैं 100 दे देते हैं। फिर उसके बाद अब कुछ नहीं करना है, जैसा का वैसा वैसे रहने देना है, अब कुछ नहीं करना है। पासवर्ड आपका वार केयर कर दीजिए, मतलब कैरेक्टर और नंबर उम्र सब भी कर सकते हैं, और 100 इसको भी कर दीजिए। उसके बाद स्टेटस आपको स्टेटस वार केयर ही करते हैं। स्टेटस में जैसे कि 01 भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एक्टिव इनएक्टिव ये सारी चीज़ें हैं। उसमें आप देना चाहते हैं 100 दीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है मत दीजिए, या इसमें 20 दे दीजिए। फिर उसके बाद आप क्या करिए, सेव कर लीजिए। जस्ट सेव हो गया। देखिए यहाँ पे आपका यूज़र, देखिए यहाँ पे ये रहा आपका डेटाबेस, ये डेटाबेस रहेगा। ठीक, अब ये टेबल यूज़र टेबल। अब यूज़र टेबल में देखिए हमने आईडी क्रिएट किया था, यूज़र नेम, पासवर्ड और स्टेटस। ठीक है अब देखिए ये हमारा हो गया। अब जैसे हम ब्राउजिंग करते हैं इसको, तो इसमें कोई डेटा नहीं दिखेगा। देखिए यहाँ पे डेटा क्या है, फ्री है। देखिए आईडी है, यूज़र नेम, पासवर्ड, स्टेटस है, यहाँ पे सब फ्री है। चलिए एक डेटाबेस में एक डेटा इंसर्ट करके देखते हैं कि डेटा में इंसर्ट कैसे होता है। आते हैं इंसर्ट में आने के बाद यहाँ पे आईडी लिखने की जरूरत नहीं, वो बाय डिफ़ॉल्ट आएगा। चलिए यूज़र नेम मैंने दे दिया राहुल सांखी। पासवर्ड दे दिया राहु @123। स्टेटस 1 दे दिया। उसके बाद गो कर दिया। ओनली अभी एक ही डेटा भर रहे हैं, आपको दिखाना है, दिखाने के लिए हमने ये किया। उसके बाद कुछ नहीं, ये हमारा क्या हुआ, 1 रो इंसर्टेड। यहाँ ब्राउज पे जाएंगे, ब्राउज पे जाकर यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए आईडी ऑटोमेटिक देखिए आगे 1 आ गया। ठीक है, यूज़र नेम राहुल सांखी, पासवर्ड ये डाला था, और स्टेटस ये था। जो हमने डेटाबेस में जाके इंसर्ट किया है, यही चीज़ आप जब रजिस्टर करेंगे, फ्रंट पेज पे साइन अप करेंगे, रजिस्टर करेंगे, तो वही डेटा यहाँ पे आकर के सेव होता है। जस्ट लाइक यहाँ पे आके सेव होता है आपके डेटाबेस में, और डेटाबेस के टेबल में यहाँ पे आके वो डेटा सेव होता है। ये समझ में आया आपको? यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, और आप मुझसे कनेक्ट होइए, बताइए कि ये चीज़ नहीं समझ आ रहा है तो कैसे हुआ,
तो आप बिल्कुल आसानी से पूछ सकते हैं, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका प्यार हमेशा बना रहे। अभी ये तो शॉर्ट था आपको समझाने के लिए, ये तो छोटा सा वीडियो बनाया हूँ डेटाबेस के लिए कि कैसे कनेक्टिविटी होती है। बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी प्रॉब्लम होती है आप मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिए। और बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है तो अब सर सीरियसली आप मुझे कमेंट करके हमें नंबर दीजिए और मैं कॉल करूँगा, या तो आप मुझसे मेरा नंबर मांग लीजिएगा, मैं आपको कॉल कर दूँगा, ठीक है। हाँ, या तो आप अपना नंबर दीजिएगा या तो आप मुझसे। हाँ, यदि सर्वर आपको अगर ज़रूरत हो, सर्वर की ज़रूरत हो, तो आप मुझसे सर्वर फ्री में ले सकते हैं। 50 रुपीज़ ओनली मंथ, 50 रुपीज़ ओनली मंथ आप यूज कर सकते हैं। अगर आप हमसे वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो बहुत ही सिंपल दामों में आपको बना दिया जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे चैनल पे SM वेब टेक पे। प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।